सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। पिछले वीडियोज में कक्षा 10 के लिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का टॉपिक चल रहा था। 3 टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव पैसिव के वीडियोज मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ। इसके बाद जो चौथा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये पैसिव में कन्वर्ट होता नहीं है। टोटल जो 12 टेंस हैं इनमें से 4 टेंस ऐसे हैं जिनका पैसिव बनता नहीं है, तीनों तो परफेक्ट कंटिन्यूअस और एक फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो इसके बाद अगला क्रम आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। इसका एक नाम और है सिंपल पास्ट टेंस। और आज हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना। अब पास्ट इंडेफिनिट को टेंस में कैसे पहचानेंगे, तो या तो सेकंड फॉर्म V2 या फिर डिड प्लस V1। मतलब इसमें साधारण वाक्यों की सिंटेक्स होती है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर इसका अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो V2 दिखाई देगी, और अगर अन्य कोई सेंटेंस होगा तो इसमें डिड दिखाई देगा, क्योंकि इसकी डिड HV है। अब जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो HV का यूज होगा वाज वर। अब एक वचन के साथ वाज, बहुवचन के साथ वर, लेकिन आई के साथ वाज, केवल इसी में विशेष तौर से। अन्यथा आई वी यू दे को तो बहुवचन मानते हैं, लेकिन इसमें आई के साथ वाज का प्रयोग होगा। तो आइए अब इस टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। HV है इसकी वाज और वर पैसिव बनाते समय। सिंगुलर नंबर के साथ वाज का यूज होगा, आई के साथ वाज का यूज होगा, और प्लूरल नंबर के साथ वर का यूज होगा। इसके बाद देखेंगे सिंटेक्स में की। अब इसकी जो सिंटेक्स है ये आपको बिल्कुल वैसी दिखाई दे रही है जैसी प्रेजेंट इंडेफिनिट की थी। इसका रीजन क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी HV सिंगल थी इजारे, और पास्ट इंडेफिनिट में भी HV सिंगल है वाज वर। तो ये वो की वही सिंटेक्स है। एक बार इनकी दोबारा से रीडिंग करेंगे। तो सिंटेक्स मेकिंग कैसे हुआ, अफर्मेटिव ऑब्जेक्ट प्लस HV प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए तीसरे नंबर पर नोट लगाना है, तो ये तीसरे नंबर पर नोट लगाया गया है। इसके बाद जो इंटेरोगेटिव की फर्स्ट सिंटेक्स, बेसिक सिंटेक्स, वो हमेशा बनती है अफर्मेटिव से। तो ये तीर का चिन्ह लगा हुआ है अफर्मेटिव से। तो शुरुआत के जो 2 पार्ट्स हैं अफर्मेटिव में, ऑब्जेक्ट प्लस HV, उनको इंटरचेंज करेंगे, HV प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। और इसके बाद जो नेक्स्ट सिंटेक्स है उसमें इसी के जस्ट पहले WH वर्ड का प्रयोग कर देना है। तो ये WH वर्ड का प्रयोग हो रहा है। और इसके बाद में हु की सिंटेक्स है, जिसको बनाने का तरीका मैंने आपको पिछले वीडियोज में भी बताया कि शुरुआत में बाय हुम लगाइए, और इसके बाद जो इंटेरोगेटिव की फर्स्ट सिंटेक्स है उसको V3 तक उतार दीजिए, और फिर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। और एक इसका दूसरा तरीका और है, उसमें शुरुआत में हु आ जाता है, फिर इंटेरोगेटिव में बाई तक उतार देते हैं। इंटेरोगेटिव की जो फर्स्ट सिंटेक्स है इसमें बाई तक उतार देते हैं। तो दोनों तरीके से हु का पैसिव बनाया जा सकता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में बदलना बिल्कुल सरल है। जैसे आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट सीखा था, वहां पर इजारे में, यहाँ पर वाज हो रहा है, सिर्फ इतना सा फर्क है। वहां भी सिंगल HV है, यहाँ भी सिंगल HV है, और कोई इसमें अंतर नहीं है। विद्यार्थियों को टेंस को पहचानना आना चाहिए। तो V2 और डिड के आधार पर पहचान लेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। फिर जिस भी प्रकार का वाक्य होगा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव में HV से प्रारंभ, या इंटेरोगेटिव में WH वर्ड से प्रारंभ, या हु का सेंटेंस होगा, तो उसको आसानी से एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि किस प्रकार से, ये तो सिंटेक्स मेकिंग है, कि किस प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है। इसके बाद में देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में बदलना। तो सबसे पहले he took tea। अब कैसे पहचाना इस वाक्य को कि ये पास्ट इंडेफिनिट का है। took, टेक की सेकंड फॉर्म है V2। तो इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में V2 का प्रयोग होता है। he took tea, he सब्जेक्ट है, टी ऑब्जेक्ट है, और अनकाउंटेबल है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव की सिंटेक्स का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस HV
अब अनकाउंटेबल तो हमेशा सिंगुलर होता है, प्लस विथ 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस है, तो इस टेंस का जो नेगेटिव होगा उसको कैसे पहचानेंगे? डिड से। इसमें डिड का प्रयोग हुआ है, डिड पास्ट इंडेफिनिट की एचवी है, तो ही डिड नॉट टेक टी, तो ऑब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इसके बाद में इंटेरोगेटिव है एचवी से प्रारंभ, तो एचवी वही डिड मिलेगा, तो डिड ही टेक टी। तो सबसे पहले सिंटेक्स के आधार पर एचवी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इसके बाद में नेक्स्ट जो सेंटेंस मिलेगा वो इंटेरोगेटिव ही होगा, WH वर्ड से प्रारंभ, उसमें भी डिड मिलेगा, तो वाई डिड ही टेक टी। तो इसको कैसे बनाएंगे सिंटेक्स के आधार पर? तो सबसे पहले WH वर्ड प्लस HV प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इसके बाद में है हु का सेंटेंस, हु टुक टी। अब हु के सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए विशेष तौर से कि ये आपको अफर्मेटिव से मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हु की जो सिंटेक्स बनती है टेंस में वो अफर्मेटिव से ही बनती है। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ही टुक टी और यहाँ पर लिखा हुआ है हु टुक टी, तो ये हु का सेंटेंस है। अब ये एक वचन बहुवचन दोनों में समान चलेगा। हु टुक टी एक वचन को भी एक्सप्रेस कर रहा है और हु टुक टी इस टेंस में बहुवचन को भी एक्सप्रेस कर रहा है, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में तो सिंगल सिंटेक्स एक ही ऑप्शन है V2, तो हु टुक टी। अब इसको पेसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सबसे पहले बाय हु प्लस HV प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3। कक्षा 10 में एक्टिव एंड पेसिव वॉइस का जो टॉपिक है वो 2 अंक का आता है। 2 वाक्य आते हैं, एक्टिव वॉइस, फिर उसको पेसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होता है। और कक्षा 6 से 10 में भी ये टॉपिक अत्यंत उपयोगी है, पाठ्यक्रम में दिया गया है। और जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिनमें इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, जिनमें इंग्लिश एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है, उसका एक वेटेज होता है, तो प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए भी टेंस का टॉपिक हो गया, एक्टिव एंड पेसिव वॉइस का टॉपिक हो गया, रिपोर्टेड स्पीच का टॉपिक हो गया, ये सारे टॉपिक्स वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो लॉकडाउन का समय चल रहा है इसमें विद्यार्थियों को इस वीडियो से अधिकतम लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। अब मुझे विश्वास है कि आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव से पेसिव में कन्वर्ट करना आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये पूरा टॉपिक सिंटेक्स पर आधारित है। मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।